In the second part of surface area to volume ratio, we will discuss cubic model. प्रीवियस वीडियो में मैंने यह बताया था कि सिल हमेशा इस तरह करता है कि अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और अपनी इंटरनल जो उसका वॉल्यूम है, इंटरनल जो इसका स्पेस है, उनको कम करता है। तो ओवरऑल हमारे पास सिल की सरफेस एरिया टू वॉल्यूम की रेशो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब एक क्यूबिक शेप हम लेंगे और इस मॉडल के थ्रू अपनी इस आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि सिल किस तरह हमारे पास अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। तो अब हम उस क्यूबिक मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास मॉडल है ताकि आपको हमारा वो आर्गुमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सिल अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, ताकि आपको इस मॉडल के थ्रू वो स्टेटमेंट आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अदरवाइज हमारे पास हमारी बॉडी में सिल जो है वो क्यूबिक शेप में नहीं होते, लेकिन इस मॉडल को हमने इसलिए लिया है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि सिल किस तरह अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। तो वो सारे एस्पेक्ट इस मॉडल में हम इसको समझेंगे। इस क्यूबिक मॉडल में सबसे पहले हम एक स्मॉलर क्यूब लेंगे कि उसका शेप हमारे पास स्मॉल होगा, और फिर हम एक लार्जर क्यूब को डिस्कस करेंगे जिसका शेप हमारे पास लार्ज होगा, और हम अपनी उस आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एक क्यूब है या एक सिल है उसका अगर शेप लार्ज होता है तो उससे हमारे पास क्या डिफिकल्टी आती है। सिल के लिए ये जरूरी है कि उसका शेप हमारे पास स्मॉल हो, उसका स्ट्रक्चर स्मॉल हो, ताकि उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है वो इंक्रीज रहे, मतलब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज रहे और उसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज रहे। तो ये हमारे पास है एक क्यूब। क्यूब हम इस तरह की शेप को कहते हैं जिसकी हमारे पास 6 स्पेसेस होती है। तो अगर आप देखें तो इस क्यूब में हमारे पास एक पेस इसका ये है, एक जो एक बैकवर्ड पेस है ये वो भी इसका एक पेस है। एक पेस इस सिल का हमारे पास इस साइड में है, एक पेस इसका हमारे पास इस साइड में है। इस तरह एक पेस इसका अपवर्ड है और एक पेस इसका हमारे पास डाउनवर्ड है। तो इस तरह की एक क्यूबिक मॉडल में हम अपने उस आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज हमने ये सपोज किया कि ये हमारे पास एक स्मॉल क्यूब है और इस क्यूब में हमारे पास इसकी जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह इस क्यूब की हमारे पास जो लेंथ है वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और इसी तरह हमारे पास इसकी जो वेड्थ है वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इस क्यूब का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद हम इस क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इसका काउंट करेंगे। जब हम ये प्रोसेस एक क्यूब में करें तो फिर हम ये प्रोसेस जो है एक लार्ज क्यूब में देखेंगे और उसका साइज हम थोड़ा बड़ा करेंगे, और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या वाकई अगर एक सिल लार्ज होता है तो उसकी सरफेस एरिया उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के रिलेटिव इंक्रीज होती है कि नहीं। फिर दोनों को हम लास्ट में कंपेयर करेंगे। तो अगर मैं इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करूं तो वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि हम लेंथ को मल्टीप्लाई करें वेट के साथ और फिर इसको मल्टीप्लाई करें हाइट के साथ। तो हमारे पास इसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, इसका वेट भी 1 सेंटीमीटर है और इसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इससे जो आंसर आता है वो भी हमारे पास आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम हो गया। अगर हम इस क्यूब की ओवरऑल जो इसका सरफेस एरिया है, मतलब इसकी जो सेक्स साइड है, इस सेक्स साइड का कितना हमारे पास सरफेस एरिया है। लेट्स सपोज अगर सिल में हम ये बताएं तो ये हमारे पास सिल में एक मेम्ब्रेन होता है, तो ओवरऑल इस मेम्ब्रेन का, इस सरफेस का हमारे पास सरफेस एरिया कितना है। तो मैंने इस क्यूब को खोल दिया है यहाँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि इस क्यूब में हमारे पास 6 स्पेसेस है। तो हमें इन 6 स्पेसेस का ओवरऑल एरिया जो है वो काउंट करना है कि इसका सरफेस एरिया हमारे साथ कितना है। तो हमने ये बताया था कि इसका हाइट भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और इसका वेट जो है वो भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है कि हम हाइट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करें। जब हम 1 सेंटीमीटर को दूसरी 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास इसकी एरिया आती है। लेकिन ये एरिया जो आई ये हमारे पास एक पेस की आई, लेकिन हमारे पास क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास 6 पेसेस होते हैं। तो इसीलिए इस 1 सेंटीमीटर को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एक स्मॉल क्यूब लिया था जिसका ओवरऑल लेंथ, वेट और हाइट हमारे पास 1 सेंटीमीटर था, तो उसका वॉल्यूम हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब आया और उसका हमारे पास सरफेस एरिया जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम इनकी रेशो को फाइंड आउट करते हैं। रेशो हम किसी कहते हैं जब हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी पर डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्वांटिटी है सरफेस एरिया और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है वॉल्यूम। तो हमने सरफेस एरिया जो हमारे पास 6
सेंटीमीटर स्क्वायर आई थी उसको हमने डिवाइड किया वॉल्यूम पर, जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब आया था। बेसिकली सिल की साइज को हम सेंटीमीटर में काउंट नहीं करते, उसको हम माइक्रोमीटर में काउंट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मॉडल है ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। तो जब हम 6 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब पर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 6 सेंटीमीटर टू द पावर -1। तो इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो भी हमारे पास 6 आ गई। तो ये हमने एक स्मॉल सिल लिया और उसके हमने ओवरऑल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो पॉइंट आउट किया, जो हमारे पास आया 6 सेंटीमीटर टू द पावर -1। अब हम एक लार्ज क्यूब लेते हैं। एक लार्ज क्यूब में हम इस कंसेप्ट को देखेंगे कि अगर यह जितना वॉल्यूम हमारे पास सरफेस एरिया की अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ है तो इतना यह इंक्रीज होता है कि नहीं। अगर जितना वॉल्यूम यह इंक्रीज हुआ है, अगर उतना वॉल्यूम यह इंक्रीज होता है तो फिर तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर वो वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हमारे साथ इंक्रीज होता है तो फिर यह बात हमारे पास गलत है। फिर सिर्फ जो है वो अपनी सरफेस एरिया को इतना इंक्रीज नहीं करेगा जितना उनके लिए रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम भी हमारे पास ज्यादा इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम को हमारे लिए स्मॉल रखना जरूरी है। हमको हमारे लिए चाहिए कि हम सिल की सरफेस एरिया को इंक्रीज करें लेकिन उसका वॉल्यूम हमारे पास स्मॉल रहे। अब मैं लेता हूं एक लार्ज क्यूब। मैंने ये सपोज किया है कि हमारे पास एक लार्ज क्यूब है और उसका जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, उसका जो लेंथ है वो भी 2 सेंटीमीटर है और उसका जो वेट है वो भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम पॉइंट आउट करूं जिस तरह इसका अपना फार्मूला है, तो इससे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से हमारे पास इसका जो ओवरऑल वॉल्यूम आता है 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह अगर मैं इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करूं तो मैं हाइट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह इसकी भी हमारे पास 6 स्पेसिस है, तो 6 के साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हमारे पास आता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में हमारे लिए हमें फाइंड आउट करना होता है कि इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारे पास कितनी आती है। तो इसकी हमारे पास जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो आती है वो हमारे पास आती है 3 सेंटीमीटर टू द पावर -1। यह हमारे पास आई 6 सेंटीमीटर टू द पावर -1। तो यह हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारे पास कम आई। हमारे लिए हमने ये बताया था कि सिल ऐसा करता है कि इस तरह की शेप को डिजाइन करता है कि उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारे पास ज्यादा हो। जब सिल लार्ज होते हैं, अपने साइज में लार्ज होते हैं, तो फिर उसका सिल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है ये हमारे पास कम होता है। इसका मतलब यह है कि सरफेस एरिया जो है वो वॉल्यूम की रिलेटिव इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। हमारे लिए ये जरूरी है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम की रिलेटिव बहुत ज्यादा हमारे पास इंक्रीज हो। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें कि हम फाइंड आउट करें कि ये वॉल्यूम भी हमारे पास बनिस्बत इस मॉडल के इंक्रीज हुआ है, तो आपको फिर इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाएगी। यहाँ मैंने हमारे पास जो यहाँ सरफेस एरिया आया था तो वो हमारे पास आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सपोज यहाँ इस मॉडल में हमारे पास जो सरफेस एरिया थी वो 6 थी, तो 6 सरफेस एरिया के लिए हमारे पास जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास थी 1। इसी तरह इस मॉडल में हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास है 24। अब हम पॉइंट आउट करते हैं कि अगर हमारे पास एक सिल है और उसका सरफेस एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके लिए वॉल्यूम हमारे लिए कितना चाहिए। अगर ये वॉल्यूम इसकी अकॉर्डिंग हमारे पास आ रहा था तो फिर बात सही है, लेकिन अगर वॉल्यूम भी इसके साथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था तो फिर हमारे पास बात गलत है। इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि हम पहले मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 24 और फिर हम एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 6x। अगर हम x की क्वांटिटी को फाइंड आउट करें, 24 को हम 6 पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आता है 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास एक सिल का सरफेस एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका वॉल्यूम हमारे पास इस तरह होना चाहिए कि वो 4 सेंटीमीटर क्यूब आए, लेकिन यह हमारे पास डबल में आया है, वो 8 सेंटीमीटर क्यूब रियल में आया है। तो इसका मतलब है कि जब एक क्यूब का साइज बड़ा होता है, इस तरह एक सिल का साइज बड़ा होता है, तो सरफेस एरिया की अकॉर्डिंग जो है उसकी सरफेस एरिया जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती अपनी रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम। जब वो अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जब एक सिल बड़ा होता है तो वो अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, तो उसके साथ साथ उसका वॉल्यूम जो है उसमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो ओवरऑल उसकी जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो है वो कम आती है, और सिल जो स्मॉल साइज में होता है तो उसकी सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो जो है वो हमारे पास ज्यादा आती है। इसका मतलब ये है कि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है और उसका वॉल्यूम जो है ये हमारे पास कम होता है। तो हमने ये जान लिया कि सिल हमेशा छोटे छोटे शेप में होते हैं, छोटे स्ट्रक्चर में होते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर सिल ने बनाया होता है कि इसका सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा होता है और इसका वॉल्यूम जो है ये हमारे पास कम होता है। हमारे पास सिल जो है ये बॉडी में एक नहीं होता, सिल हमारे पास कॉम्बिनेशन में होते हैं।
अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हमारे पास 27 सिल कंबाइन हुए हैं और उसने एक टिश्यू बनाया है तो क्या वो रेशो हमारे पास यही आ रही है कि नहीं। अगर वो स्मॉल सिल है और वो हमारे पास कॉम्बिनेशन में है और उसका नंबर 27 है, तो अगर वो रेशो हमारे पास यही आ रही थी तो फिर भी हमारा वो आर्गुमेंट सही होगा कि ऑलवेज हमारी बॉडी में सिल इस तरह की शेप में होते हैं कि उसका सरफेस एरिया उसकी वॉल्यूम की अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा होता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So now we will discuss that if we take 27 cubic cells, so the surface area to volume ratio will remain constant or not। अगर हमने एक क्यूबिक स्ट्रक्चर लिया है जिसमें हमने 27 क्यूबिक स्ट्रक्चर को कंबाइन किया है, हम ये देखना चाहते हैं कि अब हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो जो है उस स्मॉल क्यूब की तरह आ रही है कि नहीं। अगर हमारे पास अगर सिल तो बेसिकली हमारे पास कॉम्बिनेशन में होते हैं, सिल बॉडी में इस तरह सेपरेटली मौजूद नहीं होता, वो आपस में मिलते हैं और उससे हमारे साथ टिश्यू बनते हैं। इस तरह कंबाइंड फॉर्म में बॉडी में हमारे साथ सिल होते हैं। तो अगर हम अब ये समझते हैं कि अगर हम 27 सिल को कंबाइन करें तो उसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो हमारे साथ उतनी आती है कि नहीं जितना हमारे पास एक स्मॉल सिल जो है ये होता है। बेसिकली ये भी हमने उन स्मॉल क्यूबिक सिल्स को कंबाइन किया है जिसमें हमारे पास उसका हाइट 1 सेंटीमीटर था, उसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर था और उसका वेट भी 1 सेंटीमीटर था। अगर हम इसकी वॉल्यूम को पॉइंट आउट करें तो इसकी हमारे पास जो वॉल्यूम आता था वो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आता था, लेकिन सिल हमने 27 लिए है तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब को जब 27 से मल्टीप्लाई करता है तो उससे हमारे पास 27 सेंटीमीटर क्यूब आता है। इसी तरह अगर हम इसका सरफेस एरिया पॉइंट आउट करें, अगर हम एक स्मॉल जो क्यूबिक सिल था जिस तरह प्रीवियस हमने पॉइंट आउट किया था तो उसका सरफेस एरिया हमारे पास आता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिल हमने 27 ली है तो जब हम इसको 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो को जब हम फाइंड आउट करें तो हम 162 को जब 27 पर डिवाइड करें तो उससे भी हमारे पास वही आंसर आता है 6 सेंटीमीटर टू द पावर माइनस क्यू। इसका मतलब ये है अगर सिल बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी है, अगर एक सिल बॉडी में टिश्यू की फॉर्म में भी है तो तब भी वो अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज रखता है और अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। अगर आप इन सारे स्ट्रक्चर को देखें तो आपको बहुत ज्यादा इसमें आएगा कि इसका जो आउटरमोस्ट बाउंड्रीज है वो कितनी ज्यादा है बनिस्बत इस बाउंड्री है उसका लेंथ या उसका मेजरमेंट कितना ज्यादा है बनिस्बत इसके वॉल्यूम के। तो सिल हमेशा अपने इस सरफेस एरिया को इंक्रीज रखता है और अपने इस वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। इस क्यूबिक मॉडल में सिर्फ हमें वो आर्गुमेंट समझना था कि सिल जो है ये हमेशा अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और अपनी वॉल्यूम को डिक्रीज करता है और ओवरऑल जो इसकी रेशो आती है उसको भी हमारे पास इंक्रीज रखता है। हमने जो ये मॉडल लिया ये हमने क्यों लिया, इसकी हमारे लिए बेनिफिट्स क्या है, इसके हमारे लिए क्या फायदे हैं। इजी टू विजुअलाइज, हम स्टूडेंट्स को इसको अच्छी तरह विजुअलाइज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह उसे समझा सकते हैं। इजी टू मेजर, इसमें जो मेजरमेंट है हम बहुत ज्यादा इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल की लिमिटेशन क्या है, इसके कौन से ड्रॉबैक्स है, ये किस वजूहात पर हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। सिल आर मोस्टली नॉट क्यूबिक, ज्यादातर बॉडी में जो सिल होते हैं वो क्यूबिक नहीं होते हैं। सिल मुख्तलिफ कुछ क्यूबिक भी हो सकते हैं लेकिन सिल जो है वो ज्यादातर हमारे पास बहुत ज्यादा शेप्स में मौजूद होते हैं। हर एक सिल का अपना शेप होता है, हर सिल जो है ये दूसरी सिल से अपनी शेप में चेंज होता है। तो सिल ने कोई भी शेप सिल ने बनाया हो, अगर वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप हो, अगर वो हमारे पास एक इर्रेगुलर शेप हो, अगर वो हमारे पास एक डिस्क लाइक शेप हो, अगर वो एक कॉनकेव शेप हो, अगर वो हमारे पास एक स्पाइरल शेप हो, तो हर एक सिल का शेप इस तरह होगा कि उसका सरफेस एरिया जो है ये बहुत ज्यादा होगी और उसका वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगा। तो इस मॉडल में सिर्फ हमने अपने उस फर्स्ट आर्गुमेंट को समझना था कि सिल अपनी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। तो इस सरफेस एरिया की वॉल्यूम की रेशो में जो हमारा लास्ट वीडियो रहता है उसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि सिल इस तरह क्यों करता है, वाई सिल इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया एंड डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, इसका हमारे पास रीजन क्या है। और दूसरा हम मुख्तलिफ जो शेप्स में सिल होते हैं उनको हम ड्रा करेंगे तो आपको खुद बहुत ये अंदाजा हो जाएगा कि ऑलवेज हमारी बॉडी में सिल इस तरह की शेप में मौजूद है कि उसकी सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है और उसका इंटरनल जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।